हमारे साथ, हम उनका साथ। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आखिरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। कभी ममता के सबसे करीब रहे शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु के साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला कि मानो अब पूरा बंगाल भगवामय हो गया हो। जब पीएम मोदी ने शुभेंदु को गले लगाकर पीठ थपथपाई तो सीएम योगी ने हिंदुवादी वाली छवि को आगे रखते हुए भगवा पटका पहनाकर शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण की तस्वीरों को देखकर जहां कट्टरपंथियों की जमात और देश विरोधी गैंग बिलबिलाए हुआ है, तो वे मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सबसे पहले उन मुद्दों की फाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है जो मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। आपको बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही क्या एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि बंगाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी हलचल तेज हो गई है। साथ ही बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी की शपथ के कुछ घंटे बाद ही ममता की पार्टी में बड़ी बगावत कैसे शुरू हो गई है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की। दरअसल शपथ के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है जो आने वाले दिनों में बंगाल की दिशा और दशा बदलने की रणनीति तय करेगा, जिसमें सबसे ऊपर है बंगाल की कानून व्यवस्था को मजबूत करना। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक घोषणा की थी कि जैसे ही बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे पहले दंगाई और गुंडों का इलाज किया जाएगा। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। जब शाह ने बंगाल जाकर शुभेंदु के नाम पर मोहर लगाई हो तो फिर उनके इन वादों को सबसे पहले निभाना भी शुभेंदु के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए शुभेंदु ने सबसे पहले उस फाइल पर साइन कर दिए हैं जिसमें उन अधिकारियों के नाम है जो दीदी के इशारों पर हिंदूवादी और बीजेपी नेताओं को परेशान करते थे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए मनमानी कर रहे थे, जो दंगाइयों को खुला संरक्षण दे रहे थे। यानी कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के दाग से सने हुए थे उन सब का हिसाब करना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे पहले एक्शन शुरू हुआ है ममता बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ। ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शांतनु सिन्हा पर अब नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शांतनु सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो वहीं सीएम शुभेंदु ने पुलिस प्रशासन को तगड़ा आदेश दिया है कि उपद्रवी और दंगाइयों की लिस्ट बनाकर उन्हें पाताल से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी किया जाए। इसके अलावा सीएम शुभेंदु ने अधिकारियों को घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार करने के लिए कहा है। शुभेंदु के इस ऑर्डर के बाद घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है और वो बांग्लादेश जाने की फिराक में है। तो वह शुभेंदु अधिकारी को एक्शन में देखकर टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। आलम यह है कि खुद को एक्शन से बचाने के लिए टीएमसी के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। खासकर टीएमसी के ज्यादातर नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और खुलेआम बगावत कर रहे हैं। टीएमसी नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने हार के लिए सीधे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर दिया, वो अभिषेक बनर्जी हैं। इसके अलावा कई और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे ममता और उनके भतीजे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खैर अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सीएम शुभेंदु क्या कुछ फैसले लेते हैं और दंगाइयों पर उपद्रवियों कैसे बुलडोजर गरजता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।